हे गरुण जी, बड़ा माया का परिवार है। कौन वर्णन करे? इस माया के परिवार से तो शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। बड़े बड़े ईश्वर ये भी डरते हैं हमारे हरि की माया से। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव, ए बेचारे जीव क्या है। माया का प्रचंड सैन्य बल है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, ये काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं इसके। दंभ कपट पाखंड ये विशेष सेना के योद्धा हैं। बड़े बड़ों को परास्त करने की सामर्थ्य इनमें है। प्रचंड सेना, प्रचंड सेनापति माया के। सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पन रोपी। मैं प्रण करके कहता हूं कि बिना भगवान की कृपा के इस प्रचंड माया के सेनापति और सेना से जीत पाना बहुत कठिन है। ये प्रचंड माया और इसके सेनापति, इसकी सेना, ये सब भगवान की ही है, किसी और के। सो दासी रघुवीर की। जब भजन करोगे तो यही सब मिथ्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। पर निरंतर नाम जप, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भजन सब नष्ट हो जाएगा। उसका भाव यह है कि जो तुमने वर्षों के अभ्यास से, भजन का अभ्यास, वो रुक जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। मानो आपने कुछ समय लगातार भजन की प्रयास वृत्ति की, कोई ऐसी गलती बन गई, कोई ऐसा अपराध बन गया, भजन में रुचि नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, कोई बात नहीं। जितना भजन किया अब वो तुम्हें बचाएगा। वो कभी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी जन्म में नष्ट ही नहीं होगा। वो तो अविनाशी। एक बार बोला राधा राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम, ये अविनाशी है। ये ऐसा थोड़ी कि अपराध से नष्ट हो जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, ढक जाएगा, और आपको अपराध के समय बोध होगा कोई सहयोगी नहीं, तभी तुम घबराओगे, भयभीत होगे, दंड मिलेगा। पर जहां उस अपराध का मोचन हुआ तो वही भजन प्रकाशित हो जाएगा। वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रतिपल कंजूस की भांति नाम को समेटो, एकत्रित करो, खर्चा मत करो, नाम को बचाओ। नाम जपना कठिन, कर भजन करके उसे बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। बेचो मत नाम को। ये संपत्ति बेचने वाली नहीं। यहां मणि दे करके कांच खरीदना होगा नहीं। छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो। वो योगक्षेमम वहां में हम कह रहे हैं, आप खूब नाम जप करो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति विराजमान है कि जिस प्रचंड माया की महिमा का वर्णन किया गया, कौन ऐसा जन्मा, कौन ऐसा जन्मा, जिस प्रचंड माया के सेनापति काम क्रोध लोभ आदि की महिमा का वर्णन किया गया, कपट दंभ पाखंड सेना का वर्णन किया गया, ये सब मिथ्या हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है नाम जापक के सामने। सो दासी रघुवीर के। जैसे हम भगवान के अंश हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान नाम के प्रभाव से वो मिथ्या हो जाती है। नहीं, तुम्हारे मिथ्या कहने से नहीं होगा। अगर रस्सी दूर से सांप दिखाई दे रही तो कदम नहीं मारोगे, और फिर धीरे से दिखाई देने लगेगा कि वो फुंकार मार रहा है। और जहां प्रकाश पहुंचा या पहुंचा हुआ, वहां कोई आपको विश्वास दिला दे कि देखो मैं खड़ा हूं, बिल्कुल सांप नहीं, ये रस्सी है, आप आके खुद देख लो, वो भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माया रस्सी का सांप है।
मां माने नहीं, या माने जो, माया जो नहीं है, ना होते हुए। ये देखो कितना प्रचंड प्रताप है। जो प्रभु है, नाम है, धाम है, लीला है, अगर उस पे आ जाओगे तो ये जो माया का प्रचंड प्रताप वर्णन किया गया है ये है ही नहीं, मिथ्या हो जाएगा। पर ना होते हुए भी ठूठ का भूत इतना जोर का है कि जब तक भजन नहीं करोगे, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल, और भजन न होए संग बिनु, बिना भक्तों के संग के भजन नहीं हो सकता। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। बलिहार जो माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करके नचा रही है सबको, जिसकी चरित्र को कोई नहीं जान सकता, क्या यही माया है? जान ही नहीं पाओगे। जब जनाया जाएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये माया थी, मैं ठगा गया। तब जानोगे जब धम्म से गिर पड़ोगे और कोई बतावे कि तुम गिर पड़े हो, तब। नहीं तो गिरे हुए भी आप मुझ में ताव दोगे कि देखते मुझे कौन गिरा सकता है। यही प्रचंड माया है। जासु चरित लखिका हो न पावा। बड़ा आश्चर्य में इसका प्रताप है, बड़ा आश्चर्य में। लेकिन ये सब भगवान की संकेत भ्रू विलास से नाचते हैं संपूर्ण समाज सहित। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाज है। कैसे कैसी बातें लोग करते, तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ। अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को। प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी, नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रकट कहें, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना समझते हो क्या? अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से, आप देख लो। आग्नेय अस्त्र उसी को मिसाइल रूप में बनाया गया है। कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे न, अध्यात्म से ही सब प्रकट हुआ है। और सारा अध्यात्म एक में है। वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आउमा ओम प्रणव में भरा हुआ है। एक प्रणव उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सार उदय हो जाएगा। और भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य जो भी सब नाम में समाया हुआ है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो, सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ है। अब नाम जप में रुचि नहीं है, भौतिकता में रुचि है, अध्यात्म जाके चोट पहुंचाता है, वो तिलमिला उठता है, वो कहता है तू झूठा है। तिलमिला उठता है क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट होगी ना। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। अपने समाज के सहित माया नाचती है। किनके? प्रभु श्री हरि के इशारे में। तो जब शरणागत हम हो जाते हैं ना, तो जो प्रभु कहा मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंते, प्रभु ऐसे कर देते। कोई चेकिंग नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निकलो चलो जाओ प्रभु की शरण में। और जो माया का स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है, भोगों को भोगना, फंस जाता है इस प्रचंड जाल में। उसको समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान रूप स्वयं भगवान है, वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञान आनंद घन हैं। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ। क्यों में प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु हैं। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है, उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान, कैसा भगवान। श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं। वैसे भी देख लो, अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे? है इतना पैसा तुम के सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो। फिर ही ऑक्सीजन दे रहा मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा, जल दे रहा, भूमि दे रहा, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान? जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार, ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए। कौन है ये सब? क्या कर रहा है? तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा राधा। ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है नाम, तुम जप के तो देखो, अपार जादू में। वो बुद्धि मलिन है, इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। वो समझते हैं कि ये जो बाबाजी जन है, संत जन है, इनका धंधा ही है बोलना है, बोल रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, काम तो है नहीं। वो कहते हैं इनके काम तो है नहीं, तो कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, काम रहित है, तब तो जरूर बात सुननी चाहिए। अगर काम रहित कोई बात करे तो जरूर ध्यान दे के सुनना चाहिए। काम माने कामना, और कामना युक्त यदि बात हो रही है तो फिर मिलावट है, फिर समझना चाहिए, फिर बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। तो आप लोग खुद कह देते हैं, जो निंदा करने वाले ना, कोई काम तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है, पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें। प्रमाण वही दे देते हैं, बोले इनके ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है। कितनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे साधु को। अब उसकी बात मान लो, जिसका धंधा नहीं और जिसका काम नहीं, जिसके हृदय में काम नहीं और धंधा नहीं है ये, तो अब बात मान लो तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे, पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करने देता। आज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञान आनंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है, तो हम कैसे माने कि वो है? कैसे बताए? अब इनको कौन सा सूत्र समझावें, जब भजन ही नहीं है जीवन में तो कैसे समझोगे हमारी बात? तुमने केवल मां की बात मानी है कि ये पिता हैं, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है ये हमारे बाप है? क्या है वर्तमान में? क्या प्रमाण पत्र है? मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है कि मेरे वो है। बोले डीएनए जांच करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांशु भगवान बोले, और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी, पर उसके लिए कोई सिंपल नहीं, वो सैंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना पड़ेगा। अनुभव गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है। उसके लिए भजन चाहिए। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते हो? जाओ 1,00,000 नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय नहीं है, ये तो अध्यात्म का विषय है, पवित्र अंतःकरण।
उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों म्यों चाहे जितना करते रहो, क्यों म्यों काम था क्या? अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा? कोई प्रश्न की जरूरत नहीं। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा। निरंतर